और अब बात करते हैं शीतलहर की। यूपी में शीतलहर से कड़ाके की ठंड हो रखी है। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी हुआ है। लखनऊ की बात की जाए तो 9 डिग्री न्यूनतम तापमान यहां पर है। कानपुर में 9 डिग्री तापमान गिर गया है। नोएडा में 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। गाजियाबाद की बात की जाए तो 7 डिग्री ये तापमान लुढ़क चुका है। मेरठ में 6 डिग्री, अयोध्या में 10 डिग्री तापमान नीचे गिरा है। तो फिलहाल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडक जो है वो लोग और ज्यादा महसूस कर रहे हैं इस गिरावट के साथ। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये बता दें आपको, कोहरे से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ठंड की ठिठुरन जो है वो भी लोगों को ठिठकने पर मजबूर कर रही है। तो कहां कितना तापमान नीचे लुढ़का है वो भी हम आपको फिगर्स के साथ बता रहे हैं। कौन कौन से जिलों में दिक्कतें हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके की विजिबिलिटी कई जगह देखने को मिल रही है। जीरो के बराबर ये विजिबिलिटी है। यहाँ पर कोहरा घना छा हुआ है और खासकर जो ओपन एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें कोहरे को लेकर देखने को मिल रही है। हेडलाइंस जो है वो लोगों को जलानी पड़ रही है। और सड़कों पर वाहनों की अगर बात की जाए तो वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि मॉर्निंग वॉक पर आप ना निकलें फिलहाल, क्योंकि हादसों की भी यहाँ पर गुंजाइश बढ़ जाती है जब इस तरीके का कोहरा जो है वो देखने को मिलता है। अमूमन लोग सड़कों के किनारे जो है वो वॉक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये हिदायत साफ तौर पर दी गई है कि वो वॉक ना करें। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर हमारे साथ है लखनऊ से, राजीव हमारे साथ कानपुर से। मयूर का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। मयूर, लखनऊ की स्थिति की अगर बात की जाए तो कितना टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है? क्या स्थिति फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर कल से कंपेयर करें तो लखनऊ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कल भी कोहरा लखनऊ में नहीं था, लेकिन शीतलहर थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, गलन थी और ओस की जो बूंदें थी वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो कल से थोड़ी राहत है, क्योंकि आज हवाएं नहीं चल रही हैं। ठंडा मौसम ज़रूर है, लेकिन अगर यही हवाएं चलेंगी तो ये शीतलहर में बदल जाएंगी। लेकिन अगर कोहरे की बात करें तो पीछे की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल साफ विजिबिलिटी है। कल भी लखनऊ में कोहरा बिल्कुल भी नहीं था, आज भी कुछ वैसी ही स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर दूर दराज इलाकों में जाएंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत कोहरा आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाईवेज पर आपको कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन शहर के बीच की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज ठीक है, 200 के आसपास जो है वो माना जा रहा है। लेकिन अगर हवाएं चलेंगी तो यही सर्द हवा में बदल जाएंगी, यही शीतलहर हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो कल दोपहर को लगभग 2:30 बजे के बाद सूरज के दर्शन जरूर हुए थे, लेकिन आज भी कुछ वैसी ही स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि बादल हैं और ऐसे में दोपहर के बाद ही यहाँ पर सूर्य के दर्शन हो सकते हैं। तो ऐसे में ठंड जरूर है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं भी जगह जगह पर की गई है। रैन बसेरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं उसका पालन लगातार किया जाए। लगातार हम रियलिटी चेक भी कर रहे हैं, तो रैन बसेरे उसमें पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलाव भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो फिलहाल जो मौसम है कल से आज बेहतर है। थोड़ी जो ठंड है वो कम जरूर नजर आ रही है। आज 11 से 12 डिग्री टेम्परेचर लखनऊ का फिलहाल सुबह का है। ठीक मयूर, आलोक का भी रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात से आलोक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, कानपुर देहात की स्थिति आपके पीछे तस्वीरें नजर आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कोहरा यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है फिलहाल। आपको पता है कानपुर टावर के साथ मौजूद हूँ और कल के मुकाबले आज कोहरा कुछ कम है। कल जिस तरीके को महसूस रहा है कि पूरे दिन धूप जो निकली और पूरे दिन घना कोहरा था, उसके मुकाबले आज कोहरा कम है। उसके साथ साथ शीतलहर भी चल रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो कोहरे की बूंदें हैं, जो कोहरा है पानी के तरीके बस रहा है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से गीली हो गई है। जब मैं सुबह सुबह सड़कों पर निकला तो देखा कि जैसे रात में बारिश हुई उस तरीके से कोहरा बूंदों से छट गिर रहा है। उसके साथ साथ कोहरा तो है ही दिख रहा है। विजुअलिटी जो गाड़ियां आ रही हैं आप देख रहे हैं, दूर से ये इटावा की तरफ से गाड़ियां चलती आ रही हैं, हेडलाइट जलाए हैं, एक विपर दिए हुए आ रही हैं ताकि किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो जाए। फिलहाल आज रविवार का दिन है तो कुछ भीड़ कम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको ड्यूटी नहीं जाना होता, लेकिन जो प्राइवेट निजी कर्मचारी है वो ड्यूटी जा रहे हैं। तमाम जो छात्र स्कूल तो बंद है लेकिन उनकी कोचिंगें चालू है, वो सुबह से सड़कों पर दिखाई दिए हैं। जो कोचिंग की तरफ जा रहे हैं अपने काम के लिए, तमाम सारे लोग जा रहे हैं। काम होता है तो उनको करना है लेकिन वो जा रहे हैं। लेकिन जो कोहरा है वो अपने उसी तरीके से कल से फिलहाल कुछ कम है, लेकिन जो बारिश बूंदे हैं, कोहरे की बूंदे, जो कोहरा छट सड़कों पे गिर रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आप 5 मिनट सड़क पे चलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पानी बरस रहा है, आप महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ हवाएं भी चल रही है
क्योंकि फसल ज्यादा होती है, खेती किसान ज्यादा है, आप उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल तमाम व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, रैन बसेरे की गई है, अलाव की गई है, लेकिन ये व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। तमाम सारी दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए लोगों को खुद ही सजग होना पड़ेगा। जरूरत हो तो सड़कों पर निकले, ना हो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की ठंड चल रही है। ठीक है आलोक, यानी कि खुद भी सावधानी बरतने की लोगों को बहुत जरूरत है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।